बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखार इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए प्याज गोश्त बनाने की रेसिपी लाए हैं कि बिल्कुल कम मसाला जात में बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार और बिल्कुल सॉफ्ट प्याज गोश्त हम किस तरह बना सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। दोस्तों, हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 किलोग्राम बीफ लिया है, 4 से 5 अदद प्याज जिनको हमने चार चार पीसेस में काटा है, और साथ में हमारे पास सब्ज़ मिर्च है, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च आपने लेनी है। और सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर लेना है और बीफ आपने शामिल कर देना है प्रेशर कुकर में। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश पेस्ट है ये लहसुन अदरक का, ये हमने शामिल करना है, और 1 टीस्पून सादा नमक शामिल करना है। और तकरीबन 700 से 750 मिलीलीटर हमने पानी शामिल करना है, क्योंकि ये 1 किलोग्राम हमारा बीफ है तो 700 मिलीलीटर पानी बहुत हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे 90% तक 16 से 17 मिनट सीटी बजने का टाइम लगाकर टेंडर कर लेना है। दूसरी तरफ हम कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे, और पानी गर्म होने के बाद हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे, और प्याज हम तकरीबन 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमने प्याज सॉफ्ट करने हैं, बस ट्रांसपेरेंट करना है इनको हमने। जैसे ही हमारे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो हमने सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है, और सब्ज़ मिर्च भी साथ में हमने 1 मिनट तक हीट अप कर लेनी है। इनको भी हल्का सा हमने पका लेना है 1 से 1.5 मिनट तक, और उसके बाद हमने मिसाला तमाम निकाल लेना है। दूसरी तरफ देखिए, हमारा बीफ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। हमने सीटी बजने के बाद 16 से 17 मिनट टाइम लगाया। साथ में यखनी है जिसे आपने ज़ाया नहीं करना। मज़ीद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद जो प्याज और मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया था उसको ग्राइंड करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसमें जो नमी है, जो पानी वगैरह होगा, उसे बिल्कुल हम खुश्क करेंगे, फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर आने लगे तो हमने बीफ शामिल कर देना है, जिसको हमने टेंडर कर लिया था। 90% तक हमने टेंडर किया था बीफ को। ये हम कढ़ाई में शामिल करके इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे हम। हमने इजाफ़ी पानी शामिल किए बगैर बीफ की भुनाई करनी है। देखें, जैसे ही बीफ हमारा 8 से 10 मिनट तक फ्राई हो जाए तो हम उसमें 200 ग्राम दही शामिल करेंगे, और दही शामिल करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे ताकि दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही हमारी दही कुक हो जाएगी तो हमारा ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, बहुत शानदार खुशबू आ रही है हमारे पास। इसी दौरान हमने 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर हमने शामिल की है। याद रहे, इजाफ़ी कोई मसाला हमने शामिल नहीं किया। सादा नमक बीफ को टेंडर करने में हमने ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ़ सफ़ेद मिर्च शामिल की है, और ये हमारे पास यखनी है 1 कप, जो हमारी बीफ को सॉफ्ट करने में बच गई थी, हमने ये शामिल कर देनी है। ये बहुत शानदार, बहुत ताकतवर यखनी है, आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी। और उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक ढाँप देंगे। हमारा पानी थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो देखें, बहुत शानदार हमारी ग्रेवी तैयार होगी, बहुत खुशबूदार नमकीन प्याज गोश्त तैयार हो रहा है। इसी दौरान हमने फ्लेवरिंग के लिए, साथ में शानदार खुशबू के लिए धनिया धनिया के पत्ते शामिल किए हैं, और इनको हम 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। साथ में हमने एक लेमन लेना है, उसके स्लाइसेस बनाकर वो हमने शामिल कर देने हैं, जिससे मज़ीद टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें तैयार शुदा नमकीन प्याज गोश्त ऐड करेंगे। देखें मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह किस कदर शानदार, बहुत आला खुशबूदार और ग्रेवीदार हमारा प्याज गोश्त तैयार है। यकीनन इसकी खुशबू से तो घर वाले बिल्कुल भी ना रुक पाएँ कि खाने में देर ना हो।
तो हम इसे दोस्तों साथियों को पेश करते हैं। दोस्तों आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह किसी भी रेस्टोरेंट को आप भूल जाएंगे। आखिर में गुजारिश करता चलूँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।